बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन किराम, औलाद अपने माँ बाप के लिए बड़ी खुशी का ज़रिया और सबब बनती है। जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके एतबार से खुशी का इजहार करते हैं और करना भी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटियों से प्यार किया करते थे, अपनी औलाद से प्यार किया करते थे। लेकिन बुजुर्गों, मोहब्बत एक अलग चीज़ है और तरबियत एक अलग चीज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर जाने का इरादा फरमाते तो आपकी आदत शरीफा ये थी कि आप अपने सारी बीवियों से मिल कर जाते, मुलाकात करके जाते। लेकिन सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलकर जाते, मुलाकात करते। और जब सफ़र से वापसी होती तो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से मुलाकात करते ताकि जुदाई का फासला कम हो। इतनी मोहब्बत थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से, यानी अपनी औलाद से। हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मुबारका है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना बेटे कहकर पुकारा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन व हुसैन से। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और नमाज में सजदे की हालत में होते तो हज़रत इमाम हसन व हुसैन दोनों के दोनों नवासे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर बैठ जाते। आप अपने सजदे को उस वक्त तक लंबा करते जब तक कि हज़रत हसन व हुसैन पीठ से उतर न जाते। उस वक्त तक आप सजदा लंबा करते, इतनी मोहब्बत थी। ये तो मोहब्बत की जो है तो ये चीज़ें हैं, मोहब्बत है। लेकिन दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत भी फरमाई है। आज हम मोहब्बत को तरबियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। अगर उस्ताद बच्चों को ताकीद करता है, तादीब करता है, उनको जो तो डांटता और दपटता है, तो बहुत सारे माँ बाप जब उनकी औलादों को डांटा और डपटा जाता है तो वो इसको मोहब्बत के ख़िलाफ़ समझते हैं। और कुछ तो ऐसे माँ बाप होते हैं कि जो अपने बच्चों को उस मदरसे से और उस दरसगाह से निकाल लेते हैं कि हमने बड़ी मिन्नत और समाजात से, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से इनको पाला है। हमने कभी आज तक कि उनको दो बोट और दो उंगलियां नहीं लगाई है। कभी हमने उनको जो है तो न डांटा है, न डपटा है, न कभी हमने अपने औलाद को कभी गुस्से में कुछ कहा है, और तुम हमारी औलाद को मारते हो। तो गोया कि लोग अपने बच्चों को डांटना और डपटना ये तरबियत है, लेकिन उसको भी मोहब्बत के ख़िलाफ़ समझते हैं। मोहब्बत तो ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया करते थे कि जब हज़रत इमाम हसन व हुसैन पीठ पर बैठते थे तो उस वक्त तक सजदे से नहीं उठते थे जब तक कि दोनों नवासे पीठ से उतर न जाए। लेकिन तरबियत का ये मामला था कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद नबवी के अंदर जो तो बैठे हुए थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी के खिड़की के अंदर एक खजूर रखी हुई थी। अब बच्चों की आदत होती है कि कोई चीज़ अगर मिल जाए तो उसको फ़ौरन उठाकर मुंह में डाल देते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खजूर को उठाया
और अपने मुंह के अंदर डाल दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो खजूर तो सदके की थी, जो हुजूर को उसका पता था कि ये खजूर सदके की है। इसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीठ पर अपने हाथ को मारने लगे और यूं कहने लगे, या हसन, ए हसन, थूक दे इसको, थूक दे इसको, और मारने लगे। उस वक्त तक मारते रहे जब तक कि वो खजूर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से बाहर नहीं आए। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके खानदान के लिए सदक़े का माल नाजायज़ था, खा नहीं सकते थे। तो एक तरफ तो मोहब्बत ये थी और दूसरे तरफ तरबियत ये थी कि कई पेट में और मेरे औलाद के पेट में हराम का लुक़मा न चले जाए। इसलिए कि बुजुर्गों, अगर हराम का लुक़मा अगर पेट में जाता है तो उससे जुल्मत पैदा होती है, आमाल नेक आमाल के करने का जज्बा खत्म हो जाता है। हराम के माल की जो गंदगी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। आदमी अपने आमाल में सुस्ती और गफलत से काम लेता है, और हलाल का लुक़मा अगर पेट में जाए तो उससे नूरानियत पैदा होती है, और उसी नूर की बरकत से एक आदमी आमाल पर जमता है, अल्लाह का मुती और फरमा बरदार होता है। उसको आमाल के करने का शौक और जज्बा पैदा होता है, उसके अंदर अपनी आखिरत की फिक्र पैदा होती है, आखिरत से मोहब्बत आती है और दुनिया से बेरगबती उसके अंदर पैदा होती है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत कहा कि बचपन से ही इसकी तरबियत की जाए। लकड़ी जब सूखी हो जाती है तो सीधी करने के लिए अगर उसको जाएंगे तो वो टूट जाती है। इसलिए हरी भरी जब तक के रहती है, जैसे चाहे उसको मोड़ लो, जैसे चाहे उसका जो कुछ उसका बनाना चाहते हो बना लो। तो बचपन से ही औलाद की तरबियत करें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अभी तो हमारे बच्चों के खेलने और कूदने के दिन है और अभी इनको क्या पता। नहीं बुजुर्गों, हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब खुतबात तय्यब में लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से उसके तरबियत जो है तो उसकी शुरू हो जाती है। उसी दिन से उसकी तरबियत करें। जब बच्चा दुनिया में आता है और पहली मर्तबा माँ उसको अपने सीने से लगाती है, उसी वक्त से उस बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। क्योंकि वो बच्चा अब तो किसी को पहचानता भी नहीं, अभी तक के किसको पहचानता भी नहीं, लेकिन हजरत फरमाते हैं कि उसका दिल बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह, सफ़ेद जो है तो कागज़ की तरह बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। अब उसके दिल पर जो तुम बात लिख लो वो जो है तो लिखी जाती है। इसके लिए वो बच्चा जब अपनी माँ के सीने से मुंह लगाता है तो वो अपनी आंखों के जरिए से अपनी माँ की आदत को अपने अंदर उतार लेता है। अगर उसकी माँ खुले सर अगर उसको दूध पिलाती है या टेलीविजन देखते देखते दूध पिलाती है या बेहयाई की बातें करते करते या गाली गलौज करते करते अगर वो दूध पिलाती है, वो सारी आदतें बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाती है। वो अपनी आंखों के जरिए से अपनी माँ की आदतों को अपने अंदर उतार लेता है। फिर आगे चलकर बच्चा वही बनता है जो उसकी बचपन में जो है तो उसकी माँ की जो हरकतें और आदत थी। इसके लिए हजरत फरमाते हैं कि बच्चे की तरबियत का ज़माना उसके दूध पीने से शुरू हो जाता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले उसको ईमान के बोल सिखाओ, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको सिखाओ ताकि उसका ईमान मजबूत बने। जब बच्चा 9 साल का हो जाए उसको अपने बिस्तर से अलग कर दो, उसको अपने बिस्तर से अलग कर दो। भाई और बहन को एक बिस्तर पर न सुलाओ। जब बच्चा जो तो 7 साल की उम्र का हो जाए उसको जो तो नमाज की ताकीद करो। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज के न पढ़ने पर उसको मारो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस तरीके से तरबियत के करने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया है। लेकिन आज अफसोस है, क्यों अफसोस है?
इसलिए कि माँ बाप को 70 साल की उम्र तक के नमाज नहीं पढ़ते, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को नमाज की ताकीद कैसे करेंगे, उनको दीन कैसे बताएंगे। आज हमारा यह हाल है, जब जमातों में अल्लाह के रास्ते में लोग निकलते हैं, 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक के कलमा सही ढंग से याद नहीं, नमाज कौन सी, जोहर की कितनी रकात मालूम नहीं, फजर की कितनी रकात पता नहीं, असर की कितनी रकात पता नहीं, मगरिब इशा पता नहीं है, और फिर उसके अंदर क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे माँ बाप अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे। इसके लिए बुजुर्गों ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत का निज़ाम करें। उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उस्ताद की तरफ अपनी माँ बाप की तरफ होती है। इसके लिए हम अपने बचपन से ही अपने औलादों को सही तालीम और उनकी सही तरबियत करने की फ़िक्र करें, ताकि आगे चलकर ये बच्चे ये समझे कि ये मेरी माँ है और इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, ये मेरा बाप है और ये मेरे जन्नत का दरवाज़ा है। इसके लिए उसकी नाफरमानी न करें, अपनी माँ बाप की खिदमत को अपनी आखिरत के कामयाबी का जो है तो ज़रिया समझे, और वो अपने माँ के चेहरे पर मोहब्बत की जब नज़र डालेगा तो वो ये समझेगा कि इस माँ के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र के डालने से मुझे हज का सवाब मिलेगा। लेकिन बुज़ुर्गों, अगर हमने अपनी औलाद की तालीम और उनकी तरबियत की सही अगर फ़िक्र न की, आगे चल के ये बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान बनेंगे और फिर ये अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। कोई उनको गाली देगा, कोई उनको अपने घर से बाहर धक्के निकालेगा। वो माँ बाप लोगों के पास और लोगों के सामने अपनी औलाद का रोना रोएंगे, लेकिन उनके रोने पर कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए कि हर आदमी ये कहेगा कि बचपन में जब उनकी तरबियत का ज़माना था तो तुमने उनको मोहब्बत के अंदर उनसे इतनी मोहब्बत की और उनसे इतना प्यार किया कि तुम उनकी तरबियत को भूल गए, अपनी औलाद को बिगाड़ने का ज़रिया तुम खुद हो। इसके लिए अब औलाद बिगड़ी है तो उसकी सज़ा भी तुम ही भुगतो। इसके लिए मेरे दीनी भाइयों बुज़ुर्गों, हम जो है तो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की फ़िक्र करें, बचपन ही से उनको कुरान की तालीम दे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपके तरीक़े बताएं और दीन बताएं, ताकि वो जो है तो आगे चलकर अपनी ख़ुद की ज़िंदगी को भी संवार सके और अपने माँ बाप की भी खिदमत कर सके, बड़ों का अदब कर सके, छोटों पर शफ़क़त करे, दुनिया में दीन को लेकर चलने वाले बने और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उनसे अपनी रज़ा का इजहार फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।